हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक साइंस का बहुत अच्छा सा टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, मानव तंत्रिका तंत्र और ब्रेन। इसके अंदर ये दो टॉपिक्स हमारे हैं मेजर। हम इसको कवर अप करेंगे और काफ़ी अच्छा सेशन ये होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। और ज़्यादातर क्या है ना, आप सब लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। जब मैं देखता हूँ एनालिसिस में तो 95% ऐसे लोग हैं जो देखते तो हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा यार प्यार दिखाइए, आपका अपना ही चैनल है ये, तो उस पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और ज़्यादा मैं और मेहनत कर पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास हम क्या करेंगे, मानव तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और ब्रेन को हम देखते हैं इसमें। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हम इसको बोलेंगे CNS, इसको बोलेंगे PNS और इसको बोलेंगे ANS। तो आप बेसिकली ये याद रखेंगे, नर्वस सिस्टम तीन होगा, CNS, BNS, ANS। केंद्रीय जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है, इसमें ब्रेन और मेरुरी स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर शामिल होते हैं। और ये हमारा क्या होता है, हमारा मेन नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ये। कौन कौन सा? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद में हमारे पास आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें 43 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती है और CNS के शरीर को बाकी हिस्से से क्या करता है, हमारे पास कनेक्ट करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स? ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। फिर इसके बाद में हमारे पास ANS जो होता है, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम देखेंगे थोड़ा अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है। अनैच्छिक का मतलब जैसे आपकी धड़कन वगैरह हो गई, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं, इन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और जैसे पल के जब खाना भी ये अनैच्छिक क्रिया में बोल सकते हैं इसको, इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी आप फिर भी देखते होते, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, झपक ही जाती है। और इसके अलावा जैसे को और बताइए आप, जैसे श्वास लेना, श्वास भी हम कभी कभी रोक देख लेंगे, अनिच्छिक क्रियाएं ही है। हिचकी जैसे हो गई, तो ये सब क्या है, हमारे पास अनिच्छिक क्रियाएं हैं। तो इन सब पे कंट्रोल किसका होता है? ANS का। कमांड सेंटर हमारा जो स्टडी होता है मस्तिष्क का, उसको अध्ययन को हम बोलेंगे न्यूरोलॉजी। कहाँ पाया जाता है? हमारा खोपड़ी के नीचे। जैसे ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या है, हमारे पास मस्तिष्क है। फिर इसका वजन की बात करें तो पुरुषों में 1450 ग्राम और महिलाओं में 1350 ग्राम। अब इसका मतलब बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि महिलाओं में कम दिमाग होता है, बस उनका दिमाग का साइज थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। और बाकी वैसे आप समझदार हैं। शिशु के अंदर जो हमारे पास ब्रेन का जो साइज होता है वो 350 से 450 ग्राम होता है। जो प्रोटेक्शन की बात करें इसमें, तो ब्रेन मेम्ब्रेन से क्या होता है, मस्तिष्क की झिल्ली को हम क्या बोलेंगे, मेनिंजिस बोलेंगे, और इसी के संपूर्ण को क्या है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मस्तिष्क की झिल्ली को मेनिंजिस, और इसके संक्रमण अगर हो जाए तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस बोलेंगे। और ये बीमारी जैसे हमारे एक प्रसिद्ध शायद राजा राम मोहन राय, उनको शायद ये बीमारी थी। क्या आप जानते हैं हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है फैटेस्ट ऑर्गन होता है, यानी सबसे ज़्यादा वसा इसी के अंदर पाई जाती है। हमारी जो मस्तिष्क संरचना है वो तीन पार्ट में है। देखिए आप, तीन कलर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक ये वाला, एक ये और एक ये। अब इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं, सबसे बड़ा भाग को हम क्या बोलेंगे, अगर मस्तिष्क, फोर ब्रेन, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, थ्रोट एंड मेमोरी, इंक्लूडेड सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें सोच, चेतना और स्मृति का क्या होता है, हमारे पास केंद्र होता है। इसके अलावा हम ये जो वाला देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाला, ये है हमारा मिड ब्रेन। देखने और सुनने जैसी सूचनाओं के लिए क्या है, एक रिले स्टेशन है। ये रिले स्टेशन टू सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे हमने कोई भी जैसे खुशबू वगैरह आ रही है, तो वो किस में कौन सा मस्तिष्क एक्टिव हो जाएगा, हमारा मिड ब्रेन। सेंसिटिव ऑर्गन, सोच जैसे हमारे पास हो गया, सुनना, कोई भी आवाज़ सुनी तो वहाँ कहाँ पे जाएगा, हमारा मिड ब्रेन के पास।
फिर ये जो पीला कलर वाला आप देख रहे हैं, ये है हमारा पश्च मस्तिष्क। शरीर के स्वायत्त कार्यों को संतुलन को नियंत्रण करता है। कंट्रोल द बॉडी ऑटोमेटिक फंक्शंस एंड बैलेंस इंक्लूड्स सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स वेरुलाई। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे पश्च मस्तिष्क की जीव क्या क्या कार्य करते हैं वो देखते हैं। सेरेब्रम की बात करें तो ये सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन आएगा कि जीवन का पेड़, ट्री ऑफ लाइफ किस मस्तिष्क को बोलेंगे, तो वो है सेरेब्रम। फिर इसके बाद में क्या कार्य करता है, देखो शरीर का संतुलन, बॉडी बैलेंसिंग कौन करता है, तो हमारा सेरेब्रम। पश्च मस्तिष्क का भाग है यार, ठीक है ना। पश्च मस्तिष्क और नीचे वाला जो हम बात कर रहे थे, इसकी ये वाला जो पीला कलर वाला था उसके बाद में, तो ये सेरेब्रम उसी का पार्ट है। जैसे शरीर का बॉडी बैलेंसिंग करना, कोई सारा भी आप देख रहे हैं तो वो अनबैलेंस हो जाता है, तो वो उसका, इसका मतलब क्या है, उसका सेरेबेलम सही से काम नहीं कर रहा है। बोलना, जैसे हम कुछ भी बोल कर रहे हैं तो ये सब किसके उपज है, तो वो सेरेबेलम की वजह है। पेशीय संकेत, मसल्स मूवमेंट किस में होता है, तो वो मसल मूवमेंट को कंट्रोलिंग वगैरह कौन करता है, तो वो पश्च मस्तिष्क करता है। शराब के अत्यधिक सेवन से सेरेबेलम ब्लॉक कर देता है, जिससे संतुलन बिगड़ता है। तो यही हमारे पास सेरेबेलम की वजह से ही ये सब कुछ होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, इसका कार्य जैविक वर्टिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना। वर्टिकल रिएक्शन कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। एक तो हमारे पास वर्टिकल रिएक्शंस हो गए जिन्हें अनैच्छिक क्रियाएं बोलेंगे, जिनकी इनके रुकने पर जैसे मृत्यु हो सकती है। जैसे ब्लड का अगर आपका सर्कुलेशन रुक गया तो आप क्या हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। श्वसन अगर नहीं लेंगे तो भी ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फिर हमारे पास जैसे हार्ट बीट आ गए, धड़कन का भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप जब चाहें ले लें या छोड़ दें। फिर उसके बाद में डाइजेशन पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद में उत्सर्जन पर भी आपका क्या नहीं होता, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये तो हमारी कौन सी हो गई, वर्टिकल रिएक्शन होगी, जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। फिर इसके बाद में सहायक क्रियाओं की बात करें, अनैच्छिक क्रियाओं के बाद में, जैसे हिचकी पर आपका अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये हमारे पास छींकना अनैच्छिक क्रिया है, यानी वो क्रियाएं जिनकी प्रेजेंस में आदमी की मृत्यु नहीं होती, उनको हम कौन सी बोलेंगे, सहायक क्रियाएं या अनैच्छिक क्रियाएं बोलेंगे। खर्राटे लेना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई खर्राटे आएगा तो मर जाएगा। उबासी, ऐसा भी नहीं कि उबासी आने से कोई मर जाएगा। आंखों का, पलकों का झपकना या डकार लेना, ये सब कौन सी क्रियाएं हमारे पास, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं। फिर हम मिड ब्रेन की बात करेंगे। ये क्या करता है, संवेदी सूचनाओं का रिले केंद्र होता है। मस्तिष्क का जो हमारा ब्रेन है उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है। देखने और सुनने क्रिया को कंट्रोल करता है सुपीरियर कोलिक्यूल, और इन्फीरियर कोलिक्यूल क्या कहते हैं, ये भी सुनने या वो देखने की क्रिया को और ये सुनने की क्रिया को कंट्रोल करता है। तो हमने मिड ब्रेन को कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद में फोर ब्रेन के बात करें तो ये भावना, भूख, तापमान का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के रूप में, एक मस्तिष्क के एक भाग के रूप में, जैसे हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, और हाइपोथैलेमस हम जानते हैं क्या होते हैं, एक हमारी एक ग्लैंड्स भी होती है। तो मस्तिष्क के रूप में क्या क्या कार्य करता है, जैसे भूख लग रही है तो ये कौन बताएगा हमें, फोर ब्रेन, हाइपोथैलेमस। दर्द हो गया, प्यार, ये प्यार घृणा वाली जो आते हैं, बेसिकली दिल से नहीं, ब्रेन वाले कि इस पार्ट से होती है। प्यास लगना, इमोशंस, स्लीपिंग्स, ये सभी किस का है हमारे पास, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ग्रंथि के रूप में हमारे पास ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। 37 डिग्री, जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है, तो उसको रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान भी हम इसको बोलते हैं। सुपर मास्टर और मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी सुपर मास्टर ग्लैंड, मास्टर हो गया, जैसे कि कोई बोलते हैं ना मास्टर हो गया, मतलब उस, तो यही क्या करती है, सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो वो है हाइपोथैलेमस। चलते हैं इसके बाद में हम सेरेब्रम की बात करें तो, जैसे हमारे पास ये मस्तिष्क है तो ये 5 लोब्स में जैसे हमारे पास डिवाइड होता है। ये 5 लोब्स की बात करेंगे, इसमें कितने लोब्स में डिवाइड होता है, तो 5। तो कौन कौन से 5 लोब हैं वो देखें। एक तो हमारे तो फ्रंटल लोब, एक होता है पेरिटल लोब, एक टेम्पोरल और एक ओसिपिटल, ठीक है। तो इसे इंटेलिजेंट ब्रेन भी कहा जाता है, सेरेब्रम को। ये बेसिक 5 लोब्स जैसे मैंने बताया, मस्तिष्क का सबसे लंबा हिस्सा होता है।
और ये क्या करता है, स्मृति जैसे हमारे पास हो गया, तर्क शक्ति, स्मृति, निर्णय, डिसीजंस पावर, लेने का पावर, ये सब किस में होता है, सेरेब्रम में होता है। पार्टियल लोब मस्तिष्क की हार्ड डिस्क कहा जाता है। यहाँ पर भी क्या होते हैं, मेमोरी स्टोर होती है। अरे कोई भी आपने कहानी सुनी या तो वह हमारे पास किस पार्ट में जाके स्टोर होती है, तो पेरिटल लोब्स के अंदर स्टोर होती है। हम जैसे कौन कौन से, जैसे फ्रंटल लोब क्या काम करता है, हमारी सोच, विल पावर, मेमोरी फॉर्मेशन, डिसीजन पावर, ये सब कौन से लेता है, हमारा फ्रंटल लोब कार्य करता है। टेम्पोरल लोब क्या करते हैं, जैसे ड्रीम फॉर्मेशन, आपने कोई भी स्वप्न देखा तो किस लोब्स में होता है, वो टेम्पोरल लोब्स में। और पेरिएटल लोब्स मेमोरी स्टोर, जैसे हमने बता दिया। ऑक्सीपिटल लोब्स हमारे जैसे दूरी, दिशा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सब किस में होती है, ऑक्सीपिटल लोब्स में होती है। तंत्रिका तंत्र किस, अब हम थोड़ा सा जैसे अब हमने ये जो अब तक देखा, ये सारा पार्ट किसका था, मस्तिष्क का था। एक बार फिर से देख लेंगे हम कि 3 प्रकार के पार्ट में डिवाइड हमारा मस्तिष्क होता है, एक CNS, PNS, ANS। इसके बाद में अध्ययन को न्यूरोलॉजी, स्थान खोपड़ी के नीचे वजन की हमने बात कर ली। ये मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये कवरिंग करके होता है। और ये फेटिस्ट ऑर्गन होता है हमारे पास, 3 लोब्स में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन सब के बारे में जैसे एक एक को हमने पूरा कवर कर लिया कि कौन क्या क्या करता है। अब जो हमारे पास आता है वो है तंत्रिका कोशिका, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो ये क्या होती है, सिस्टम की सबसे छोटी और सबसे लंबी इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड कितनी बिलियंस में होती है, 10 बिलियन इनकी संख्या होती है तंत्रिका तंत्र की। और मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, यानी आप एक बार ये खत्म हो गए तो इनको वापस से बिल्ड नहीं होती है, यानी वापस से नहीं बनती है। तो मस्तिष्क तक क्या काम करे, मस्तिष्क तक उत्तेजन या स्टिमुलेशन पहुंचाना, कोई भी मैसेज वगैरह होता है तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही हम तक पहुंचता है, तो उनका कार्य हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, तंत्रिका तंत्र है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लिएगा। और यही हमारे पास यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक होता है डेंड्राइन, ये क्या हो गया, हमारा डेंड्राइन हो गया। ये क्या करता है, कोई भी मैसेज आया बॉडी से उसको कलेक्ट करेगा। फिर इसके बाद में क्या होता है हमारे पास, जैसे नेजल के कैप्सूल्स, जैसे नेजल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। साइटोन क्या होता है, कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं। एक्सॉन क्या होता है, टील होती है, इसकी पूंछ होती है, लंबी बेलनाकार नली जो सूचनाओं को आगे भेजती है। यहाँ से डेंड्राइन से कोई भी सूचना मिली और वो उसने क्या है, एक्सॉन ने आगे बढ़ाया। फिर ये मिथाइलिन शीट क्या होती है, जैसे ये देख रहे हैं ये वाली शीट, तो ये क्या करते हैं, एक्सॉन को सुरक्षा करती है, मेड ऑफ स्वेलेडेंस है ये। एक्सॉन प्रोटेक्शन प्रदान करती है और ये स्वेन कोशिकाओं की बनी होती है। और ये न्यूरॉन का क्या हो गया, हमारा पास एंड पार्ट हो गया। तो डेंड्राइन सूचना प्राप्त करना, एक्सॉन उन्हीं सूचनाओं को क्या करना, आगे भेजना। मिथाइलिन शीट क्या होती है, हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। नीजल्स में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कोशिका का मुख्य भाग साइटोन क्या करता है, साइटोन या सोमा ये हेड भाग होता है और इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सिनेप्स, जहां न्यूरॉन एक क्या होता है, सिनेप्स जहां संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं। ये किस बदौलत की होता है, सिनेप्स की वजह से। ये एक एक्सॉन टर्मिनल हो गया, उसमें सिनेप्स, और फिर ये क्या हो गया हमारे पास, डेंड्राइन। सिनेप्स एक न्यूरॉन का अंतिम भाग या दूसरे न्यूरॉन के शुरुआती भाग के बीच रिक्त स्थान होता है। इसे खाली स्थान से होकर सूचनाएं विद्युत रासायनिक आवेग पल्सेज के रूप में, जैसे ये पल्स वगैरह जारी है, पल्सेज के रूप में होती है। और ये क्या करती है, संचार के लिए एक सिमिल कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है हमारे पास जरूर होता है। तो द सिनेप्स इज द गैप बिटवीन द लास्ट पार्ट ऑफ एंड वन न्यूरॉन्स द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ अनदर। एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने वाला भाग जो होता है वो किसके थ्रू जुड़ती हैं, वो सिनेप्स के थ्रू जुड़ती हैं। और इसमें सूचनाएं कैसे जाती हैं हमारे पास, तो एक सिग्नल के थ्रू जाती है। कमांड
सेंटर का ब्लूप्रिंट एक सारांश, जैसे हम अब सारा जो देख लिया उसका थोड़ा सा एक बार सारांश देख लेते हैं। ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इसका ये पार्ट हो गया फॉर ब्रेन, फिर न्यूरॉन्स और फिर ये स्नैप्स एक से दूसरे से कनेक्ट। मानव तंत्रिका एक जटिल बहु स्तरीय प्रणाली है जो समग्र सिस्टम सीएनएस पीएनएस से लेकर मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों और अंत व्यक्तिगत कोशिकाओं तक सटीक रूप से संचालित होती है। प्रत्येक भाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम। हालांकि बहुत बेसिक नॉलेज आपका बहुत अच्छा हो गया होगा इसको देख के। तो यह हमारा सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। 10-15 मिनट में हमने बहुत कुछ देख लिया, सीख लिया इसके अंदर। और आप ज़रूर हमारे सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और ये सारी PDF जो मैंने यहाँ बताई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।